प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अधिक दुखी क्यों रहते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर ही लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। आखिर अधिक पूजा पाठ करने से अधिक दुखी क्यों रहता है इंसान। भक्तों, हमें मिलने वाला सुख या दुख का कारण भगवान नहीं, परंतु हम ही खुद हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख या दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। निष्काम कर्म वह कर्म है जिनके बदले में हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला ही दुखी क्यों रहते हैं। भक्तों, इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है जिनका फल उसे सुख या दुख में मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को सही से नहीं समझ पाता है, नहीं जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ यह मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्काम चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक बहुत कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी इतना दुख क्यों दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने अनजाने में पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे का कारण, और यह लागू होता है कि केवल उस पर जो सही मायने में भक्त हैं। यह पहलू ही विशेष है, इसीलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य,
पूजा आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बताती हूँ भागवत गीता में उल्लेख 4 तरह के भक्तों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है। प्रथम आर्त वह भक्त है जो शारीरिक कष्ट आने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। अही दुख ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख है। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। दूसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वरन संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज को चाहना ही है। तीसरा नंबर अर्थार्थी। अर्थार्थी वह भक्त है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उनके लिए भोग पदार्थ व धन मुख्य होता है और भगवान का भजन गौण वह भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। बेशक आपके द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य ही मिलता है। नंबर 4 ज्ञानी। आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है। इसीलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, अही भक्त ही केवल शुद्ध भक्ति की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। भगवान कहते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे भक्त के लिए ही भगवान ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ अर्जुन का मतलब आप सब ही हैं जो जीवन के संग्राम के मध्य में फंसे हुए हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, उस नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का मत है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग और प्राप्त वस्तु का रक्षण करना क्षेम कहलाता है। हमारे जीवन का संघर्ष भी तो प्रायः 2 भागों में विभाजित ही रहता है कि हमारी सारी भाग दौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ही होती रहती हैं और हम चिंतित रहते हैं उस सबके रक्षण के लिए जो हमारे पास है। हमारा कोई भी कार्य तभी पूरा हो सकता है जब हम संकल्प के साथ विषय में निरंतर सोचते रहें। हमारा चिंतन
पल भर को भी बाधित ना हो। अच्छी तरह एवं उपासना सर्वस्व समर्पण अर्थात एक निश्चित लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास और नीतियुक्ता अर्थात आत्म संयम, इस तरह का संकल्प, सातत्य, सर्वस्व समर्पण और आत्म संयम, ये तीन कुंजियां हमारे हाथ लगती है तो भाग्य का ताला स्वयं ही खुल जाता है। अर्थात योगक्षेम का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। यही सत्य है। अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए। एक लाइन में भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं और जो उनके पास हैं उनकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर ले लेते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सिर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। माता इस विषय में स्वयं चिंता करती हैं। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुख क्यों हैं। एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है जिनके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों का ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय में कष्टों की वजह से केवल भगवान का ही नाम याद रहे, ना कि और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भागवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह ना कहें कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। सही मायने में कहा जाए तो जब लोग पूजा पाठ किसी इच्छा जैसे धन सुख की पूर्ति के लिए करते हैं तो उनकी अपेक्षाएं पूरी ना होने के कारण वो दुखी हो जाते हैं क्योंकि वे भक्ति के स्वरूप को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, अति और अंधविश्वास। जब पूजा पाठ संतुलन खोकर अति या अंधविश्वास में बदल जाए तो यह तनाव और असंतोष का कारण बन जाता है क्योंकि व्यक्ति जीवन के अन्य पहलुओं को नज़रअंदाज कर देता है। कर्मों का फल कई बार पूर्व जन्मों के कर्मों के फल या इन जन्म के कर्मों के कारण आने वाले दुख पूजा पाठ के बावजूद आते हैं जिससे व्यक्ति को लगता है कि पूजा निष्फल है, जबकि यह आत्मा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया भी हो सकती है। गलत मार्गदर्शन। सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अभाव में व्यक्ति आंतरिक शांति नहीं पा पाता और उसे लगता है कि पूजा पाठ करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नियंत्रण की इच्छा। जो लोग पूजा के जरिए अपने जीवन को
पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं या कोशिश करना चाहते हैं, तो वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य मन को शांत करना और आध्यात्मिक विकास करना है। यदि यह अपेक्षाओं, बोझ या अंधविश्वास में बदल जाए, तो व्यक्ति को दुख होता है। सही दिशा में की गई पूजा, जिसमें धैर्य, संतोष और संतुलन हो, व्यक्ति को आंतरिक शांति और शक्ति देती है, भले ही बाहरी परिस्थिति कठिन हो। भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।